नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। सभी को पार्टी की ओर से निर्देशित कर दिया गया है। अब क्या निर्देशित किया गया है पार्टी की ओर से या बसपा सुप्रीमो की ओर से, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही सख्त और आक्रोश तेवर के साथ दिखाई दी बसपा सुप्रीमो। सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पावर और अपनी सरकारी मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके जीत हासिल की है। कई ऐसी सीटें जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही थी या जाती हुई दिख रही थी, उन पर उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको जीत हासिल करने से रोक दिया, जिसमें कि सहारनपुर और आगरा जैसी सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और भाजपा के साथ मिलकर के बीएसपी को हराने का काम किया है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी बसपा सुप्रीमो ने दिया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। इस नारे को, इस स्लोगन को, इस मैसेज को ऊपर से लेकर निचले स्तर तक, यानी कि शहर से लेकर गांव तक, जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। ऐसा उन्होंने अपने पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है। वहां पर जितने भी मंडल अध्यक्ष, जोन कोऑर्डिनेटर, जितने भी आपके जिला अध्यक्ष, प्रभारी, कार्यकर्ता और जो जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, सबको स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी जो नीति है आगे की, जो काम करने का एक्शन प्लान जिसे कह सकते हैं, वो एकदम क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरीके से बेईमानी करके इस चुनाव को, यानी कि निकाय चुनाव को जीता है, उसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की गई है। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वोटर लिस्ट में कई जगह बड़ी गड़बड़ियां पाई गई थी। ये चीज़ मैंने भी महसूस की। मेरे भी कई मिलने वाले लोग ऐसे थे जो मुझे बता रहे थे कि जब वो वोट डालने गए परिवार के साथ, तो उनका वहाँ वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, नाम ही गायब था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने अपने पावर में होने का, अपने पोजीशन का बहुत गलत फायदा इस निकाय चुनाव में उठाया और कई सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत पावरफुली और ज़बरदस्ती रिजल्ट को पलट दिया गया। खैर, ये तो अब बीती बातें हो चुकी, लेकिन आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे ऐसा ना हो और इसके साथ साथ पार्टी में, संगठन में क्या कमियां रह गई थी, क्या कमियां हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, ये भी बसपा सुप्रीमो ने क्लियर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज कही कि पार्टी को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने की जरूरत है। आप लोग तन मन धन से पार्टी का साथ दें, पार्टी के लिए काम करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी के हित के लिए काम नहीं करेगा वो बाहर का रास्ता देख सकता है। पार्टी का हित पहले जरूरी है, संगठन का हित पहले जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऊपर के स्तर से जो शुरू करके और जो नीचे के स्तर तक जाना है, वहां तक सभी लोगों को जी जान से जुटकर काम करना होगा, तभी हम 2024 में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। 2024 का उनका एक्शन प्लान एकदम साफ है। वो अपने वोट बैंक के साथ साथ जो दूसरा बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम
वोट बैंक जिसे एक बहुत मजबूत समीकरण माना जा रहा था निकाय चुनाव में कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ आते हैं तो तस्वीर कुछ और होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं गया, उसका वोट छिटक गया, सभी पार्टियों में डिवाइड हो गया। अब खाली बचा बीएसपी का वोट बैंक, तो उससे बात नहीं बनी, अकेले वोट बैंक से बात नहीं बनेगी, उसके साथ किसी ना किसी कॉम्बिनेशन को प्लस होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरत है पार्टी की नीतियों को बदलने की, उसमें बदलाव लाने की और उन पर ठीक ढंग से अमल करने की, जिम्मेदारी के साथ। गैर जिम्मेदार लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की तरह काम करती है, उसी मिशन से जो भटके हुए लोग हैं उनको वापस उसी रास्ते पर आना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है 2024 के लिए। ये साफ कर दिया, कई चीज़ें उन्होंने बहुत साफ की, बहुत स्पष्ट की और बहुत ही सख्त तेवर के साथ नजर आई, बहुत कहना चाहिए कि एक्शन मोड में नजर आई। एक्शन प्लान उनका 2024 के लिए क्या होगा, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सभी लोगों को, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को काम करना है, ये भी उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। बदलाव कोई खास नहीं हुए हैं, कुछ खास जैसी उम्मीद की जा रही थी उस तरीके से नहीं हुआ। हो सकता है आज या कल में और कुछ नया आप लोगों को देखने और सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 2024 के लिए बसपा की रणनीति को क्लियर कर दिया है, खास तौर पर इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं। नंबर 1 कि वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, यानी कि फिक्र उनको अपने वोट बैंक की भी कहीं ना कहीं है। और ये बात सच है कि वोट बैंक को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी देखिए सुनने में आया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच भी है कि कुछ जगहों पर बसपा का वोट बैंक भी छिटका है और डेफिनेटली जो दूसरी पार्टियां हैं वो बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करती हैं। तो ये चीज़ समझनी होगी और उनके इस मैसेज को बिल्कुल एकदम ग्राउंड रूट लेवल तक पहुंचाना होगा सभी लोगों में। और दूसरी चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जो उन्होंने संदेश दिया है इसमें अपने समीक्षा बैठक में, कि पार्टी को आर्थिक रूप से मदद करने की या आर्थिक रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी को फंड की ज़रूरत है। और देखिए चुनाव का प्रचार प्रसार तभी होगा जब पार्टी के पास पैसा होगा, फंड होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको इस बात की भी चिंता हो रही है कि पार्टी के पास फंड नहीं है तो हम 2024 का इलेक्शन किस तरीके से लड़ पाएंगे, क्योंकि इतना बड़े लेवल का चुनाव बिना फंडिंग के तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये दो चीज़ें खास तौर पर उसमें कही है कि सभी लोग तन मन धन से, ये जो तन मन धन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तन मन धन से समर्पित होकर के पार्टी के लिए काम करें। कल की समीक्षा बैठक को कुछ लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, कुछ सभी लोग उसका कुछ अलग अलग मतलब अलग अलग उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो ये दो चीज़ें हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने के लिए। नंबर 1 आपका वोट, नंबर 2 आपकी फिनेंशियल कंडीशन। ये दोनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत इस समय बहुजन समाज पार्टी को लग रही है, उसी लिए उन्होंने वो संदेश दिया है, वो मैसेज दिया है और उस पर काम करने को सभी लोगों को कहा है। अब ये तो आने वाला समय तय करेगा कि जो लोग बसपा में हैं, जो बसपा के पदाधिकारी हैं, वो लोग कितना इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और कितना इस पर काम करते हैं, कितना बसपा सुप्रीमो की कसौटी पर खरा उतरते हैं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू करनी होगी, अपनी कमर अभी से कस लेनी होगी, तभी जाकर के कुछ सार्थक परिणाम 2024 में दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अब देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बहन जी आ चुकी हैं। देख सकते हैं।